नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत आप सबों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। बिहार के सभी प्रगणक और पर्यवेक्षक जो मोबाइल ऐप बिजागा यूज कर रहे हैं उनको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा। तो वो जो समस्याएं हैं जिनका सामना उन्हें करना पड़ रहा है उसके विषय को लेकर के मैं हाजिर हूँ। आज दो विषय पर बातचीत होगी, एक मोबाइल ऐप में हो रही समस्या और दूसरा पर्यवेक्षक मोबाइल ऐप पर काम कैसे करें। तो सबसे पहले कि मोबाइल ऐप में समस्या हो रही है, मैं आपको बता दूं, जिनको भी मोबाइल ऐप में समस्या हो रही है वे महोदय, मैं समझता हूं कि सोच रहे होंगे कि मेरा मोबाइल ख़राब हो गया है या मेरा ऐप काम नहीं कर रहा है, क्या दिक्कत है या कहीं पासवर्ड इधर उधर तो नहीं हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि आज 13 अप्रैल है और कल 14 अप्रैल है और 15 अप्रैल से हमें काम करना है। बिहार के सभी प्रगणक और पर्यवेक्षकों को काम करना है जो मोबाइल ऐप पे काम करना है। तो आपको बता दूं कि अभी पोर्टल पे और मोबाइल ऐप पे काम चल रहा है। मोबाइल ऐप के जो भी फंक्शंस है उसमें रिफॉर्म्स हो रहे हैं कि ये फंक्शन सही रूप से काम कर सके। तो मोबाइल ऐप अपग्रेड हो रहा है और कहा गया है, पटना से ऐसी सूचना है, आधिकारिक सूचना है कि मोबाइल ऐप को 13 तारीख और 14 तारीख तक तो कम से कम इंस्टॉल नहीं करेंगे। अगर आप प्ले स्टोर से बिजागा मोबाइल ऐप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो अभी इंस्टॉल न करें, आज 13 और 14 तारीख को इंस्टॉल न करें। जैसे ही फिर उधर से सूचना आएगी आप लोगों को बताया जाएगा इंस्टॉल करने के लिए। और जो इंस्टॉल कर चुके हैं उनके मोबाइल ऐप में सिर्फ नमस्ते या ऐसा ही कुछ आ रहा है। उनके मोबाइल ऐप में सर्वे लिस्ट, ऐड सर्वे डाटा या हमारे जो पर्यवेक्षक हैं उसमें इन्यूमरेटर्स का लिस्ट नहीं आ रहा है, या दोबारा उसमें आप यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल रहे हैं तो उसको नहीं ले रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसी समस्या हो रही है तो ये सिर्फ समस्या आपकी नहीं, पूरे बिहार के सभी प्रगणक और पर्यवेक्षकों की समस्या है। इसलिए घबराना नहीं है और जब ये आपका मोबाइल ऐप अपग्रेड हो जाएगा, अभी अपडेट भी हो जाएगा, अपग्रेड भी हो जाएगा, तब आपका मोबाइल ऐप जैसे पहले कार्य कर रहा था वैसे ही बहुत अच्छे ढंग से कार्य करना शुरू कर देगा। तो इसलिए अभी आप आज 13 और कल 14 को आप कम से कम बिजागा मोबाइल ऐप इंस्टॉल नहीं करेंगे जिन्होंने इंस्टॉल नहीं किया है, या जिन्होंने पासवर्ड या OTP या फॉरगेट नहीं किया है, OTP नहीं आया है, ये फॉरगेट पासवर्ड यानी पासवर्ड चेंज भी नहीं करेंगे, रिकवरी भी नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ कि अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ काम करने के लिए तो ये संभव नहीं है, तो इसलिए इससे घबराए नहीं। अब आते हैं कि हमारे पर्यवेक्षक महोदय कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। तो पर्यवेक्षक महोदय के मोबाइल पे भी आपको मैं बता दूं कि नमस्ते जिनका नाम होगा वो के साथ लिस्ट ऑफ इन्यूमरेटर्स आता था। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, जैसे लिस्ट ऑफ इन्यूमरेटर्स है तो ये लिस्ट ऑफ इन्यूमरेटर्स आता था, यानी परगणकों की सूची। लेकिन मोबाइल ऐप में अभी अपग्रेडिंग के चलते ये नहीं आ रहा है, तो आप घबराए नहीं। आज का जो वीडियो है हमारे पर्यवेक्षक के लिए समर्पित है कि पर्यवेक्षक मोबाइल ऐप में क्या कार्य करें, उनका क्या दायित्व है और उनसे कौन कौन सा उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे निष्पक्षता से हम काम करें। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और अपनी समस्या भी कमेंट में लिखिए। दूसरी चीज़ कि मेरे समझाने का तरीका या मेरा ये वीडियो कैसा लगा आपको, तो आप अपनी प्रतिक्रिया भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। हमारे अगर प्रगणक देख रहे हैं और उन्होंने प्रगणक का वीडियो नहीं देखा है तो उसके लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रगणकों के लिए उनका लिंक डाल दूंगा। आते हैं पर्यवेक्षक के बारे में। तो पर्यवेक्षक महोदय जैसे ही अपना यूज़र आईडी और उसमें पासवर्ड लॉगिन करेंगे तो ऐसे खुलेगा और इस तरह खुलने के बाद नमस्ते करके उनका नाम आएगा और साथ में उनके कौन कौन से प्रगणक हैं ये सब चीज़ दिखेगा उनको। तो पर्यवेक्षक के अधीन कार्यरत जो भी प्रगणक हैं उनकी सूची दिखेगी और उसके बाद किसी प्रगणक के नाम पर जब उनके द्वारा टच किया जाएगा तो प्रगणक द्वारा
सबमिट किए गए, देखिए परगणक द्वारा सबमिट किए गए, ये सब दिखा रहा है कि किस परगणक को कितना परिवार है, तो परगणक द्वारा सबमिट किए गए जो आंकड़े हैं उनको दिखाई पड़ेगा। अब मैं आगे बता रहा हूं कि क्या होगा जब ये हमारे जो पर्यवेक्षक है, तो इनके सामने आप एक ऑप्शन है, ऊपर देख रहे हैं आप कि सर्च का भी ऑप्शन है ना, ये सर्च का ऑप्शन है, यानी नाम भी सर्च कर सकते हैं किसी परगणक का, है ना। आगे रिव्यू, परिवार का नाम सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे रिव्यू दे रहा है, सबमिट दे रहा है और गेट डाटा दे रहा है। रिव्यू का मतलब ये है कि आपने परगणक द्वारा भेजे गए परिवारों का, है ना, जो परगणक जो भेजे गए हैं, है ना, प्रत्येक परगणक के द्वारा जो सबमिट किए गए आंकड़े रहेंगे तो वो रिव्यू के अधीन रहेंगे। और सबमिट के अधीन पर्यवेक्षक अगर आप जांच कर लेते हैं और भेज देते हैं, अगर आपने जांच कर लिया, रिव्यू का मतलब हुआ कि एक एक परिवार को आपने देख लिया और सबमिट कर दिया, तो पर्यवेक्षक जब हमारे सबमिट कर देंगे तो वो सबमिट के अधीन रहेगा। अब आगे बता रहे हैं कि रिव्यू बटन के ब्लू रहने पर उसमें उपलब्ध परिवारों की सूची दिखेगी। जैसे रिव्यू बटन आप देख रहे हैं अभी किस ब्लू है, अर्थात इसमें कि 104 परिवार की उपलब्धता है। हो सकता है कि एक पर्यवेक्षक को 3, 4, 5 या 6 हमारे परगणक मिले हैं, लेकिन 6 परगणों को मिलाकर के 104 ही परिवार नहीं ना होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन ये दिखा रहा है कि 6 परगणों को मिलाकर लगभग 104 परिवार का यहाँ पे डाटा उनके पास उपलब्ध है, यानी रिव्यू में। अब आगे देखिए, एक यहाँ पे देख रहे हैं आप गेट डाटा। गेट डाटा का मतलब ये है कि जैसे ही हमारे पर्यवेक्षक गेट डाटा को टच करेंगे तो परगणकों के द्वारा उस समय तक सबमिट किए गए परिवार का यहाँ पे नाम आ जाएगा, कि उस परिवार का यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा कि उन्होंने कितने परिवार का उन्होंने सबमिट कर दिया पोर्टल पे। तो इस तरह तो आपने देखा कि ये जो सर्च का ऑप्शन है, इसमें हमारे पर्यवेक्षक सीधे परिवार को सर्च कर सकते हैं, परिवार के हेड को सर्च कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। परिवार के संकलित किए गए आंकड़े को देखने और समीक्षा करने के लिए परिवार का चयन किया जा सकता है। चयन कैसे करेंगे? यहाँ पे परिवार जो दिख रहा है तो यहाँ पे हम टच करेंगे इस परिवार पर, और ये जो एरो का चिन्ह दिख रहा है ना, तो इस पर हम टच करेंगे। जैसे ही टच करेंगे तो परिवार का टोटल डाटा खुल जाएगा। जैसे कि इस परिवार में 7 फैमिली मेंबर है तो सबका एक एक करके खुलेगा। अब जब परिवार का डाटा जब खुलेगा तो उस परिवार का फॉर्म नंबर के साथ उसका डाटा खुलेगा और ये दिखाएगा कि हाँ, उस परिवार का टोटल जो है डाटा कैसे देखेंगे। तो एक ऑप्शन आप देख लीजिए, यहाँ पे शो मोर का ऑप्शन होगा। क्या होगा? शो मोर। जैसे ही शो मोर करेंगे, है ना, शो मोर पर टच करेंगे तो उस परिवार के टोटल आंकड़े दिखाना शुरू करेगा। यानी एक से जो क्वेश्चन है, जितना उनसे क्वेश्चन पूछा जाना है, तो सभी प्रश्नों के उत्तर उनको यहाँ पे मोबाइल ऐप पे जो हमारे परगणक अपलोड किए हैं वे सब दिखेगा। और इस तरह आप देख रहे हैं कि प्रथम चरण के बाद जो परिवार में जो प्रथम चरण के बाद जो दूसरे चरण में जो आंकड़ा ये उपलब्ध किया गया है हमारे परगणक के द्वारा, तो उस परिवार के आइकन पर टच करने के बाद उस परिवार के सदस्यों की सूची दिख जाएगी और एक एक परिवार को रिव्यू करेंगे कि उनका आंकड़ा सही दिया गया है या नहीं दिया गया है। अब मैं आपको बता दूं कि हमारे पर्यवेक्षक का एक और काम है। क्या काम है? कि सबसे पहले उनके द्वारा जो आंकड़े दिए गए हैं उनको सत्यापित करना, और जो सत्यापित कर लेंगे वे आंकड़े आप देख रहे हैं, 1 मिनट गौर से देखिएगा। यहाँ पे आप देखिए, इसमें देखिए, इसमें देख रहे हैं आप, ये जो है आंकड़ा ये हमारे पर्यवेक्षक सत्यापित कर चुके हैं। लेकिन जो नीचे का आंकड़ा है ना, ये जो नीचे का आंकड़ा है, ये देखिए, ये ब्लू कलर में है, इसको सत्यापित कर लिए हैं। नहीं, हरा रंग में है, तो इसको सत्यापित कर लिए हैं। और
ये अभी सत्यापित इनका नहीं हुआ है। जब इसको भी सत्यापित कर लेंगे तो दोनों इस तरह दिखना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पर्यवेक्षक एक एक परिवार के, है ना, सदस्यों को सत्यापित करते जाएंगे और करने के बाद अगर उस परिवार में कोई नया फैमिली मेंबर आ गया है, कौन आ गया है, फैमिली मेंबर आ गया है, जिसकी सूचना हमारे प्रगणक उनको दिए रहेंगे, तब हमारे पर्यवेक्षक यहाँ पे ऐड मेंबर का ऑप्शन यूज करेंगे। जैसे ही ऐड मेंबर पर टच करेंगे हमारे पर्यवेक्षक, तो जो प्रगणक का खुल रहा था वैसे ही खुलेगा और जो प्रगणक का जो कार्य है उसी तरह हमारे पर्यवेक्षक को भी सारे कार्य करने होंगे और सभी प्रश्नों का उत्तर उनसे लेना होगा और ये हमारे पर्यवेक्षक के द्वारा इसमें ऐड किया जाएगा। तो जो भी 17 क्वेश्चन है ना, 17 क्वेश्चन हमारे पर्यवेक्षक के द्वारा, फिर ये हमारे गणना प्रपत्र के हिसाब से इसको भरा जाएगा। तो अगर पर्यवेक्षक इस प्रगणक कैसे भरे मोबाइल ऐप में नहीं देख पाए हैं तो मेरा इसके डिस्क्रिप्शन में प्रगणकों के लिए उपलब्ध जो वीडियो है उसको देख लेंगे। और आगे बढ़ते हैं हम कि पर्यवेक्षक द्वारा सत्यापित आंकड़े हर रंग में बॉर्डर में दिखेगा, ये तो मैं बता ही दिया हूँ। अब हमारे पर्यवेक्षक जो है एक एक परिवार को जो देख रहे हैं, हो सकता है कि प्रगणक के द्वारा किसी परिवार के मेंबर को अगर स्वयं प्रधान लिखना था और उसमें स्वयं प्रधान न लिख करके पति या पत्नी या कुछ और लिख चुके हैं, तो हमारे पर्यवेक्षक के पास इतना अधिकार है कि प्रगणक जो सबमिट किए हैं उन आंकड़ों को जांच करेंगे और प्रगणक अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो उसको संशोधित भी करेंगे। अगर रिक्वेस्ट नहीं करते हैं और पर्यवेक्षक की नज़र में ऐसी कुछ गलती दिख रही है तो पर्यवेक्षक के पास पूर्ण अधिकार है कि उसको संशोधित कर सकते हैं। जैसे परिवार के कोई सदस्य जीवित, अगर सदस्य को जीवित, मृत या स्थानांतरित के रूप में चिन्हित करने का भी प्रावधान है जो हमारे पर्यवेक्षक कर सकते हैं, है ना। उसको चिन्हित कर सकते हैं कि जीवित है कि मृत है कि स्थानांतरित है, दूसरी जगह चला गया है। पर्यवेक्षक द्वारा जो आंकड़ों की समीक्षा या पुष्टि के उपरांत अगले परिवार के आंकड़ों को भी इसी प्रकार समीक्षा या संशोधन या संपुष्टि की जाएगी। मैं आपको एक बात बता दूं कि देखिए, गौर से देखिएगा, एक एक परिवार का, यानी जब उस परिवार के एक एक सदस्य का जब वो करेंगे तो एक ऑप्शन आता है रिव्यू एंड नेक्स्ट। रिव्यू एंड नेक्स्ट का मतलब है कि उस परिवार के एक सदस्य का उन्होंने रिव्यू कर लिया है, नेक्स्ट का मतलब कि दूसरे परिवार का आप रिव्यू करें। इस तरह जब वे फाइनल परिवार का वो जो रिव्यू कर लेंगे तो उनके सामने एक दूसरा स्क्रीन खुलेगा और स्क्रीन क्या खुलेगा, तो इस तरह खुलेगा। अब देखिए, और ये होगा रिव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन जब पूरे परिवार का रिव्यू कर लेंगे। तो मैं आपको अभी बताया था कि अगर उस परिवार में कोई नवविवाहिता आ जाती है, क्या आ जाती है, नवविवाहिता, यानी पहले शादी नहीं हुई थी, अब शादी हो गई, तो क्या करेंगे हमारे प्रगणक, ऐड मेंबर के थ्रू नवविवाहिता को ऐड कर देंगे। अगर कोई बच्चा जन्म ले लिया तो भी ऐड मेंबर का ऑप्शन है और उस बच्चा को हम उसमें ऐड कर देंगे हमारे पर्यवेक्षक। अब आगे बढ़ते हैं कि जब पर्यवेक्षक समीक्षा करते हैं तो उस समीक्षा में ये भी होगा कि वो परिवार यहाँ रहता है, नहीं रहता है, मृत है, जीवित नहीं है, नहीं, या कहीं स्थानांतरित हो चुका है, तो ये सारे निर्णय हमारे पर्यवेक्षक ले सकते हैं और उसमें संशोधन भी कर सकते हैं प्रगणकों के द्वारा। मैं प्रगणकों के लिए खास सलाह ये देना चाहूँगा, या पर्यवेक्षक अपने प्रगणक को ये दे देंगे सलाह कि आप प्रगणक भरसक गलती न करें और मुझसे, यानी पर्यवेक्षक से आप क्या करें, सुधार न करवाएं। यानी क्योंकि ये जो हिस्ट्री है ये आपके चार्ज पदाधिकारी, यानी आपके प्रखंड विकास पदाधिकारी वीडियो साहब को दिखेगी कि किसने क्या संशोधन किया। हो सकता है कि प्रगणक गलती किए हैं और अधिकतर संशोधन हमारे पर्यवेक्षक कर रहे हैं, तो उनके फेस पर इसका बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। अब पर्यवेक्षक जब हमारे
टोटल रिव्यू कर चुके हैं तो आगे रिव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन होगा, जिसमें एक उनको घोषणा देनी पड़ेगी कि अबव इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय हेड ऑफ फैमिली और फैमिली मेंबर, मतलब ये ऊपर की जो सूचनाएं हैं ये परिवार के मुखिया के द्वारा या परिवार के मुखिया या सदस्य के द्वारा दी गई है, तो उसमें यस को टच करना है और उसके बाद हमारे पर्यवेक्षक सबमिट नाउ का ऑप्शन देंगे। जैसे ही सबमिट नाउ करेंगे तो ये फिर एक कन्फर्मेशन मांगेगा, और क्या कन्फर्मेशन मांगेगा कि एक बार जमा करने के बाद अब पर्यवेक्षक के लिए कह रहा है, जैसे हमारे परगणक के लिए कह रहा था पहले, वैसे ही पर्यवेक्षक के लिए कह रहा है कि अगर वंस यू सबमिटेड यू कांट ऐड एडिट और डिलीट देम, कि एक बार अगर आप जमा कर देते हैं तो आप जोड़ संपादित नहीं कर सकते, उन्हें हटा नहीं सकते हैं, तो यस कन्फर्म करेंगे। अगर उनको लग रहा है कि कुछ गलती किए हैं या कुछ सुधारा जा सकता है तो फिर बैक जा कर के एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उनको हटा सकते हैं, संपादित कर सकते हैं। ये ऑप्शन हमारे पर्यवेक्षक के पास है, यानी पूर्ण अधिकार है। अब इस तरह हमारे पर्यवेक्षक महोदय अपने कार्यों को बखूबी अच्छे ढंग से निभा सकते हैं और सलाह दें अपने परगणक को कि कम से कम उनसे एडिट करवाएं, अर्थात रिफॉर्म्स करवाएं। हमारे परगणक और सही सही भर लेते हैं तो हमारे पर्यवेक्षक संशोधन कम करेंगे। जो हिस्ट्री में, यानी जो ये जो रिफॉर्म हिस्ट्री है ये चार्ज पदाधिकारी को दिखेगा, इसमें कम दिखाई पड़ेगा। तो मुख्य रूप से हमारे पर्यवेक्षक का काम ये है कि परिवार की जो अपलोडिंग हमारे परगणक के द्वारा मोबाइल ऐप पर की जा रही है बिजागा पर, ये सारे आंकड़े हमारे पर्यवेक्षक को मिलेंगे। 1 बाय 1 एक एक परिवार के एक एक सदस्य को रिव्यू करना है। जो रिव्यू करेंगे वे हरे रंग में दिखेंगे और उसके बाद उनको सबमिट भी करना है। इसमें पर्यवेक्षक का काम कुछ बढ़ जाता है, जैसे अगर नवविवाहिता आ गई तो उसको जोड़ना है, कोई अगर बच्चा जन्म ले लिया तो उसको भी उसमें ऐड करना है। हमारे पर्यवेक्षक इतना कर सकते हैं। चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि आज 13 तारीख हो गई, 14, 15, 2 दिन का और समय है। और अंत में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मोबाइल ऐप पर अपग्रेडिंग का काम चल रहा है, अपडेटिंग का काम चल रहा है, इसलिए आज 13 अप्रैल और 14 अप्रैल को ये मोबाइल ऐप बिजागा इंस्टॉल नहीं करें। इसमें कोई, अगर आप चाहते हैं डाटा इधर उधर मैनिपुलेट करने के लिए, तो कुछ भी नहीं करें। अगर ये नहीं दिख रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, 15 तारीख के बाद ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक हो जाएगा और आपको ये इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।